Good morning, Sam class. I hope you all are fine and doing absolutely good in your studies. Today, we are going to discuss the next topics of chapter number 1, nutrition in plants. Students, we have discussed in the previous class about the introduction of this chapter, the nutrition in plants, and also discussed the very first topic of this chapter, which is named as nutrition, and we have also discussed about the nutrients, which are nutrients, what are nutrients, and which types of nutrients are available. So in today's class we are going to discuss modes of nutrition. So बच्चों, हमने ये तो पढ़ लिया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. ठीक है, हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण होता है, जिससे वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, फूड को यूटिलाइज करते हैं, किन में, इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज, एंड ऑल्सो यूज दैट पर्टिकुलर फूड इन फॉर्म ऑफ बॉडी ग्रोथ. ठीक है, बॉडी ग्रोथ करने के लिए हम जब फूड का यूज करते हैं, हमारा शरीर जो है यूज करता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, न्यूट्रिशन. क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन. ये हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे और हमने जाना है ये प्लांट्स के अंदर कैसे होता है न्यूट्रिशन, प्लांट्स के अंदर पोषण कैसे होता है. ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वे हैं जिनको यूज करके, कौन कौन से वे तरीके हैं जिनको यूज करके क्या करते हैं, प्लांट्स अपने अंदर पोषण करते हैं या न्यूट्रिशन करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के प्रकार, न्यूट्रिशन करने का तरीका, अपने शरीर को पोषण देने का तरीका प्लांट्स के अंदर वो कैसे प्रकार से करते हैं. एक तो होता है ऑटोट्रोफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रोफिक. ठीक है, हेटेरोट्रोफिक के बारे में हमने थोड़ा जब इंट्रोडक्शन ली थी तब भी पढ़ा था. हेटेरोट्रोफिक क्या होता है अभी बताऊंगा मैं, पहले आप ऑटोट्रोफिक को जानो. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या है, जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, इसके अंदर जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स. जो प्लांट्स अगर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं तो इसका मतलब है खाना अपने आप बना रहे हैं. अगर कोई प्लांट अपने आप खाना बनाता है तो इसका मतलब है वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर रहा है. ठीक है, और वहीं कॉन्ट्रेरियरली अगर हम बोले कि कोई प्लांट अपने आप खाना ना बना करके किसी और तरह से खाने को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, ठीक है, या खा रहा है, अपने आप खाना ना बना करके किसी और पे डिपेंड है, तब उसको बोला जाता है हेटेरोट्रोफिक. ठीक है, डिफरेंट वेज से वो फिर क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, अपने आप नहीं करता, अलग डिफरेंट वेज. हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रोफिक का मतलब होता है फीडिंग, यानी कि डिफरेंट वे में वो अपने आप को फीडिंग करता है, अपना खाना बनाता है. और ओटो का मतलब क्या होता है बच्चों, ओटो का मतलब होता है सेल्फ मतलब खुद अपने आप, और ट्रोफे का मतलब होता है फीडिंग. ठीक है, फीडिंग का मतलब खाना या खाना बनाना. ठीक है, अपने आप को खाना देना. तो जब खुद ही खाना बनाएगा अपना तो उसको बोला जाएगा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. और जो प्लांट ऐसा कर रहा है, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर रहा है, यानी कि खुद से अपना खाना बना रहा है, उस प्लांट को हम बोलेंगे ऑटोट्रोफ्स. ठीक है, उस प्लांट को क्या बोलेंगे, उन प्लांट्स को क्या बोलेंगे, हम ऑटोट्रोफ्स बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑटोट्रोफ्स की कैसे खाना बनाते हैं. ऑटोट्रोफ्स कैसे खाना बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑटोट्रोफ का. वो क्या है, ऑटोट्रोफ्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. क्या ग्रीन प्लांट्स को कभी देखा है आप लोगों ने कि किसी और का क्या तुम्हारा खाना चुराते हुए देखा है ग्रीन प्लांट्स को, कि भाई तुमने खाना रख दिया और ग्रीन प्लांट्स ले गए उठा के? नहीं बच्चों, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. वो कैसे बनाते हैं, यूजिंग, क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटो
सिंथेसिस नामक प्रोसेस है जिसके द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा वो अपना खाना बनाते हैं। आइए जानेंगे इसके बारे में हम कैसे करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बच्चों वो है जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। इसमें फोटो वर्ड आया है, जो वर्ड आया है ये फोटो, फोटो का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश या लाइट, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, ठीक है। सिंथेसिस यानी कि फोटो को कंबाइन करना या सिंथेसाइज करना, ठीक है। लाइट जो है जैसे ही सूर्य का प्रकाश पौधे के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, तो उसकी जो पत्तियां हैं, जो ग्रीन लीव्स हैं, वो क्या करेंगी, खुल जाएंगे पत्ते, और वो क्या करेंगे, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे हमारी स्किन के अंदर होते हैं ना छोटे छोटे छिद्र, जिनके थ्रू हमारा पसीना बाहर निकलता है। वैसे ही जो प्लांट्स हैं उनकी स्किन पर भी, यानी कि उनकी लीव्स पर क्या होता है, उनकी पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। स्टोमेटास होते हैं उनकी स्किन पे, उनके थ्रू वो क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है उनको, और उन्हीं स्टोमेटास से क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते हैं, ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे क्या ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाते हैं अपने अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने के बाद क्या करेंगे वो, अब उनके शरीर अंदर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी चली गई और लाइट भी चली गई, सूर्य का प्रकाश भी चला गया, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, एक टिश्यू होता है जाइलम नाम का, ठीक है, एक टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर जाइलम नाम का, ठीक है, जाइलम नाम का टिश्यू होता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। वो क्या करता है, रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा पानी को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश और क्या जो है पानी मिल करके क्या बना देते हैं, उसका भोजन तैयार कर देते हैं प्लांट्स के लिए। तो ये प्रोसेस होती है बच्चों। आइए जानते हैं सेकंड स्टेप में क्या बोला है, कि सेकंड स्टेप में टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को मतलब करने के लिए, प्रक्रिया को प्लांट्स को जरूरत होती है, प्लांट्स नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और तीसरी आवश्यकता होती है बच्चों सनलाइट की, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस टॉपिक। और इसके 2 पॉइंट और हैं, वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। वैसे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बोला जाता है। ये मैंने बता ही दिया है आपको कि कैसे होता है, स्टोमेटास के थ्रू अंदर जाता है और फिर खाना वो तैयार करते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की मदद से। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, ऑटोट्रोप्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद से कैसे बनाते हैं। जो हमने पढ़ा था ग्रीन प्लांट्स के बारे में, द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप एंड दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, ठीक है, वो अपने आप ही अपना खाना बनाते हैं। कौन, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स के बारे में हमने ऑटोट्रोप्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो 2 पॉइंट तो हमने पढ़ लिए हैं। अब ये नेक्स्ट 2 पॉइंट है उसके बारे में, ऑटोट्रोप्स के बारे में, कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे करते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे एक बार हमने पढ़ लिया है कि कैसे एंटर करती है, एक बार देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। मैंने बताया था कि स्टोमेटा होते हैं वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के अंदर, ठीक है। इन लीव्स दीज आर यूजुअली प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ लीव्स, वो लीव्स के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं। कौन, स्टोमेटा, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगी, वाटर विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, ठीक है। जो रूट्स जो होती है, जड़ें जो होती हैं किसकी, प्लांट की, वो क्या करती हैं, पृथ्वी के अंदर से, सोइल के अंदर से क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब वाटर एब्जॉर्ब तो कर लिया रूट्स ने, अब ऊपर कैसे जाएगा, एक टिश्यू होता है, एक उत्तक होता है प्लांट्स के अंदर, जिसको बोला जाता है जाइलम। क्या बोला जाता है, जाइलम टिश्यू बोला जाता है। द वाटर विच इज एब्जॉर्ब रूट्स, ठीक है, जो रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीचेस द लीफ, वो पत्तियों के पास पहुंचता है थ्रू जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू के द्वारा
वेयर इट रिएक्ट्स, और वहां पे जाके जब वो रूट्स में ने एब्जॉर्ब कर लिया और जाइलम टिश्यू ने क्या कर दिया, पत्तियों के पास पहुंचा दिया, और पत्तियों के पास क्या भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो है पत्तियों के पास जो उन्होंने स्टोमेटा के थ्रू ली है। अब जाइलम उनके पास पानी भी पहुंचा देगा, वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर एक रिएक्शन करेंगे जिससे वो क्या करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे उनका, ठीक है। वेयर इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा, एंड फॉर्म स्टार्च, और स्टार्च की फॉर्म में प्रिपेयर कर देगा फूड को, ठीक है। तो अब हम रिएक्शन देखेंगे वो कैसे है। जब कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से आया, फ्रॉम एयर, एयर से आया ना, थ्रू स्टोमेटास, उसके बाद वाटर मिलेगा उसके साथ, वाटर किस में से आया, फ्रॉम सोइल, वो अर्थ से लिया है, सोइल से लिया है, ठीक है, मिट्टी से लिया है, किसने लिया है, जड़ों के द्वारा, जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया गया है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएंगे आपस में और सनलाइट की प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि सनलाइट के अंदर ही दिन के टाइम में ही वो अपना भोजन बना सकते हैं, सनलाइट क्या करेगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ देगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर प्लस ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज जो है उनका खाना प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, जिसको वो स्टार्च की फॉर्म में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज उनका फूड तैयार हो गया, और बचा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो क्या कर देगा, एनवायरनमेंट में हमारे रिलीज कर देगा, छोड़ देंगे जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और जब वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तभी तो हमको वो मिल पाती है, तभी तो हमको मिल पाती है। इसलिए बोला जाता है प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि हम उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और वो हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसलिए तो पेड़ पौधे हमारे मित्र होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हम उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।